A very good morning to all of you. In previous class, we started a new chapter that is metal and non-metals, है ना, जिसमें मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल बोथ, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, है ना। अपने कल डिस्कशन कर रहे थे कि टोटल एलिमेंट्स जो है नेचर में वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो वो आपके पास उसमें से कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ क्या होता है, मेटलॉइड्स, है ना। तो मेटलॉइड्स का मीनिंग क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना। दैट एलिमेंट्स व्हिच हैव प्रॉपर्टीज लाइक बोथ मेटल एंड नॉन मेटल नॉन एज मेटलॉइड्स, है ना। तो कुछ 8 एलिमेंट्स हैं जो क्या है, मेटलॉइड्स है ना। अपन डिस्कशन कर रहे थे मेटल की प्रॉपर्टीज पे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे डिस्कशन कर चुके थे वो भी देख लेते हैं पहले, तो जल्दी से रिकॉल भी हो जाएगा। सबसे पहला था फिजिकल स्टेट, सबसे पहले था फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किस पे डिस्कस कर रहे थे, फिजिकल स्टेट पे। और अपन ने क्या देखा कि जितनी भी मेटल्स हैं वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती है, वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होती है। एक्सेप्शन क्या आया था अपने पास, मरकरी, मरकरी इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, जितने भी आपके पास मेटल हैं वो क्या होती है, लस्टर। लस्टर का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास, लस्टर का मीनिंग क्या हो गया कि जो फ्रेशली कट मेटल है वो शाइनिंग सरफेस देती है अपने को, तो सारी की सारी मेटल्स है वो लस्टर होती है। और आपके पास प्रॉपर्टी कौन सी आई थी, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, है ना, मेलिएबिलिटी यानी कि आप मेटल्स को थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इस फिनोमिना को मेलिएबिलिटी कहते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल अपन ने देखा सिल्वर फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल, ये इसके क्या है, एग्जांपल है ना। आयरन फॉयल, ये सारे इसके एग्जांपल्स है। और मैंने ये भी बताया था कि जो आपके पास आयरन की शीट से इनका यूज कहाँ करते हैं, अपन मोटर बाइक के फॉर्मेशन में करते हैं। सिल्वर के फॉयल का यूज स्वीट को डेकोरेट करने में करते हैं। एल्यूमिनियम फॉयल का यूज फूड स्टफ में करते हैं, ठीक है ना। मेलिएबिलिटी। उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फिर कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें मैंने आपको बताया कि कंडक्टर जो है वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक तो अपने पास कौन से आ जाते हैं, मेटेलिक, और एक अपने को पास कौन से आ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक, है ना। मेटेलिक, इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं, और इसको अपन आयोनिक कंडक्टर भी कहते हैं। तो आयोनिक कंडक्टर के रेस्पेक्ट में अपन बात कहाँ कर चुके थे, सेकंड चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट में। बिकॉज एसिड बेस एंड सॉल्ट, all these compounds are electrolyte and all the electrolyte can conduct electricity and heat and electricity, है ना। मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे कि मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है, जिसमें चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण से चार्ज का फ्लो होता है, तो वो आपके पास मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में होगा। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं, जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या कर सकती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास एग्जांपल क्या आ जाता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, या यूं कह सकते हैं that aqueous solution of acid base and salt, because all aqueous solution of all these type of electrolytes gives ions on their aqueous solution, है ना। present aqueous solution, present ions in their aqueous solution। तो ये आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयोनिक कंडक्टर, जिसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो अपन किसके बारे में बात करें इस चैप्टर में, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में, जिसमें चार्ज कैरियर अपने पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या होती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, बिकॉज उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या व्हाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो चार्ज कैरियर होंगे, वो चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ओके, है ना। तो इसमें सबसे अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर आपके पास कौन होता है, एजी। एजी के बाद आपके पास कौन आ जाता है, कॉपर। एजी के बाद अपने पास कौन आ जाता है, कॉपर। कॉपर का यूज आपने देखा होगा कि कॉपर वायर का यूज अपन क्या करते हैं कि घर में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए करते हैं। कि सर सिल्वर का क्यों नहीं करते, कॉस्टली रहता है ना सिल्वर थोड़ा, इसके कारण से यूज नहीं करते। सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है। तो आपके पास एग्जाम्पल आ जाए कि बेस्ट कंडक्शन कौन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो आपके पास एजी हो। एजी के बाद कौन आता है आपके पास, सीयू आता है। सीयू के बाद आपके पास गोल्ड आ जाता है, प्लेटिनम आ जाता है, टंगस्टन आ जाता है। तो ये कुछ आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन करते हैं एलिमेंट्स, उनका ऑर्डर। कि सर हीट का कंडक्शन कैसे करते हैं, मैंने कहा आप एक आयरन रोड लीजिए, ठीक है ना। उस आयरन रोड को आप हीट करो, किसी भी सोर्स से आप हीट दे दो, डायरेक्ट हीट दे दो, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दो, आप हीट करो, एक एंड को हीट करो। अगर आप उसके एक एंड को हीट करोगे तो उसका दूसरा एंड भी आफ्टर सम टाइम क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। उसका रीजन क्या है कि आपके पास जितनी भी मेटल्स है, उस मेटल में क्या होता है कि हीट का भी कंडक्शन होता है। किसका कंडक्शन होता है, हीट का। अब यही अगर आपके पास कोई नॉन मेटल अगर अपन क्या कर लेते कि कोई कार्बन की रोड ले लेते हैं, यानी कि कार्बन मीन्स ग्रेफाइट की रोड ले लेते हैं, है ना, या कोई और नॉन मेटल ले लेते हैं। उस नॉन मेटल की सॉलिड स्टेट को अगर आप एक एंड से हीट करोगे तो उसका दूसरा एंड भी हीट नहीं होगा, उसके दूसरे एंड पे हीट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसको आप इजीली पकड़ सकते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हीट को भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। तो इसका एक एंड और दूसरा एंड जो है वो आपस में, जैसे ही एक एंड को हीट करते हैं, दूसरा एंड भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। तो जितने भी आपके पास मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती दैट ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल। all the metals are ductile. All the metals are ductile. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टाइल। डक्टाइल का मीनिंग क्या होता है कि जितने भी आपके पास मेटल्स हैं उसको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही थिन वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो जितने भी मेटल्स। तो मेटल्स में डक्टिलिटी भी प्रेजेंट होती है। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास आप इसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। कि लाइक कि आपके पास गोल्ड है, गोल्ड को आप बहुत थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो जितने भी मेटल्स हैं उसको आप क्या कर सकते हो, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी फिनोमिना को डक्टिलिटी कहते हैं। एंड ऑल द मेटल्स आर डक्टाइल। ओके, जैसे अपने पास गोल्ड की चेन आती है, तो उस गोल्ड की चेन को बहुत ही ज्यादा आप थिन बना सकते हो, बहुत ही पतला बना सकते हो। बिकॉज मेटल की ये टेंडेंसी होती है कि वो थिन में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा पतली होती है। उसको उस फिनोमिना को अपन क्या कह देते हैं कि डक्टिलिटी कहते हैं। और उसी को अपन क्या कहते हैं, नेचर को डक्टाइल। तो डक्टाइल का मीनिंग क्या हो गया, मेटल्स कैन बी drawn in thin wire। थिन वायर, आप मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सोनोरिटी। सर क्या होता है सोनोरिटी, मेटल्स को जब किसी भी आप हार्ड ऑब्जेक्ट से मारते, जैसे स्कूल जब लगा करती थी उस समय अपन बेल का वेट करते थे कि कब छुट्टी हो या कब घर जाए, है ना। तो मेटल को अगर आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मारते हो तो वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। साउंड प्रोड्यूस करता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। मेटल को किसी भी, आप आयरन मेटल है, आयरन को एक हार्ड ऑब्जेक्ट से मारो तो वो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। एल्यूमिनियम है, उसको हार्ड ऑब्जेक्ट से मारो तो क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो मेटल्स को अगर आप हार्ड ऑब्जेक्ट से मारते हो तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। और ऑल द मेटल्स आर सोनोरस, जितनी भी मेटल्स है वो सोनोरस होती है। ओके, नेक्स्ट अपने पास आता है मेल्टिंग पॉइंट
एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जनरली जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रेजेंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। बट कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, लाइक आपके पास सीजियम आ गया, लाइक आपके पास गैलियम आ गया, ये कुछ एक्सेप्शन केस है। सीजियम तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तो इतना कम होता है कि जैसे ही आप उसको अपनी पाम पे रखते हो वो मेल्ट हो जाता है। यानी क्यों कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे सीजियम क्या होता है, सॉलिड स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में मेल्ट हो जाता है। और गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होता है। जितनी भी मेटल है इन दोनों के अलावा उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। इनको छोड़ दे सीजियम को या गैलियम। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी वो अपन ने देख ली। फिजिकल स्टेट है ना, लस्टर, और आपके पास मेलिएबिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और आपके पास कौन सी आ गई थी, डक्टिलिटी, ठीक है ना, और आपके पास कौन सा आया, सोनोरिटी, और ये मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी थी जो अपन ने कंप्लीट। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं कि मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर अपन डिस्कस करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब सेकंड पॉइंट अपने पास आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो वो ही प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज तो वही रहेगी। मैंने कहा नॉन मेटल है तो सबसे पहले नॉन मेटल को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि व्हाट इज नॉन मेटल। ये आपको भी पता चल गया होगा अगर आपने मेटल की डेफिनेशन को अच्छे से दिमाग में बिठाया कि सर क्या मैंने कहा था। मेटल्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो आपके पास लस्टर हो, वो एलिमेंट्स जो मेलिएबल हो, वो एलिमेंट्स जो डक्टाइल हो, वो एलिमेंट्स जो सोनोरस हो, वो एलिमेंट जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, और वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, वो सारे के सारे आपके पास क्या होती है, मेटल्स। मेटल्स होगी तो डक्टाइल भी होगी, मेलिएबल भी होगी, लस्टर भी होगी, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होगी, आपके पास सोनोरस भी होगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी थी, मेटल्स। अब नॉन मेटल को डिफाइन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली डेफिनेशन, दैट एलिमेंट, फर्स्ट डेफिनेशन, दैट एलिमेंट which can accept your gain, which can gain an extra electron known as non-metal। जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का गेन करती है, उसको अपन क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। कि सर कैसे, मैंने कहा देखो Cl2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, गेन करके किसका फॉर्मेशन कर लिया, 2Cl-, ठीक है ना। आपके पास नाइट्रोजन है या आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और किसका फॉर्मेशन कर लिया, आपके पास आ गया 2O-। तो जिसके जो इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है वो सारी की सारी आपके पास क्या होती है, नॉन मेटल्स। लाइक फ्लोरीन है, F2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करा, किसमें कन्वर्ट हो गया, फ्लोराइड में, 2F- में। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो आपके पास क्या होता है, नॉन मेटल। और एक आपने बात देखी होगी मेटल में कि जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम का, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बिकॉज बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो नॉन मेटल को क्या कहेंगे सर, तो नॉन मेटल को अपन कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण से इसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर क्या आया, नेगेटिव चार्ज, तो इसको अपन ने कह दिया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मींस ऑल द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज दे कैन गेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन।
वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकती है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज अपन उसको क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेटल्स को अपन क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट देखें, आइए अपन, ये तो फर्स्ट डेफिनेशन होगी। आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो मेटल की, कि वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं नॉन मेटल्स होती, वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मेटल्स होती। क्लियर है बात? और देखते हैं डेफिनेशन, आइए। और तो उन सारी प्रॉपर्टीज को मिक्स करके लिख दीजिए, जो भी प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ी है ना अभी तक, कि मेटल जो है वो नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्टर होती है, नॉन मेलिएबल होती है, डक्टाइल भी नहीं होती है, सोनोरस भी नहीं होती है, सोनोरस भी नहीं होती है ना, सोनोर साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है हार्ड ऑब्जेक्ट से जब भी उसको बीट करते हैं तो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, वो अपन देखेंगे। इंसुलेटर का मीनिंग क्या हो गया, दैट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी नॉन एज इंसुलेटर, उसको अपन क्या कहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है ना। तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती है। तो आप यूं भी लिख सकते हो, दैट एलिमेंट्स which are non-luster, non-malleable, non-ductile, non-sonorous and insulator are known as non-metals। उसको भी अपन क्या कहते हैं, नॉन मेटल। तो एक डेफिनेशन मैंने अभी बताई आपको कि वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं नॉन मेटल्स होंगे। एक डेफिनेशन ये हो गई कि सारी प्रॉपर्टीज जो है उसके आगे नॉन लगा दीजिए, लस्टर में भी नॉन, मेलिएबल में भी नॉन, डक्टाइल में भी नॉन, सोनरस में भी नॉन, इंसुलेटर में भी नॉन, तो आपके पास क्या होती है, नॉन मेटल्स। अब देखो अपने इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले अपने पास क्या आ जाती है, इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मींस स्टेट ऑफ मैटर कितने टाइप की होती है, 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। अपन दो वो नहीं देखेंगे, आपने 9th में देखी थी, तो कौन सी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी देखी थी आपने, प्लाज्मा भी देखी थी। मेनली अपन इन 3 की स्टडी करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो मेटल्स में अपन ने क्या देखा था कि दैट ऑल द मेटल्स आर सॉलिड इन स्टेट, एक्सेप्शन क्या आया था अपने पास, मरकरी। बट नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी होती है और गैस भी होती है। में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अगर गैस की बात करूं कि कौन सी मेटल गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, और आपके पास हाइड्रोजन गैस है, आपके पास हीलियम भी गैस है, आपके पास आर्गन भी गैस है। ये सारी नॉन मेटल्स है जो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती है, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होती है। कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होती है, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होती है। क्या सर लिक्विड में भी होती है क्या, एकदम होती है बच्चों। कौन सी एलिमेंट, आपके पास जो ब्रोमीन है वो कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड में। ब्रोमीन एक ही नॉन मेटल ऐसी जो कौन सी स्टेट में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। कि सर सॉलिड भी होती है, मैंने कहा कि सर कौन कौन से, तो बच्चा आप देखते हो कार्बन, कार्बन सॉलिड में रहता है आपके पास, आयोडीन जो है वो सॉलिड में रहता है आपके पास सर, और कौन से, फॉस्फोरस ले लीजिए, ये भी सॉलिड स्टेट में रहता है। कि सर P4 क्यों लिख रहे हो, 2 क्यों लिख रहे हो, क्या रीजन है। तो बच्चा जो नेचुरल स्टेट होती है एलिमेंट्स की उसी में लिखा जाता है। ऐसे नहीं कि मैं क्लोरीन को Cl लिख दूं, कि सर सोडियम को Na लिख रहे हो तो क्लोरीन को Cl लिख दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि सोडियम जो है वो नेचर में Na की फॉर्म में है, तो उसको Na लिखूंगा। इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये गैसेस है, ये कौन सी फॉर्म में रहती है बच्चों, डाया एटॉमिक फॉर्म में रहती है। नेचर में डाया एटॉमिक फॉर्म में रहती है। कि सर हीलियम और आर्गन को क्यों नहीं लिखा He2 और R2 Ar2, बिकॉज ये इनर्ट गैसेस हैं, ये मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहती है। इनर्ट गैसेस हैं, मोनो एटॉमिक फॉर्म में रहती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती, अकेले ही चलने में विश्वास रखती है। कि सर आपने P4 क्यों लिखा, बिकॉज फॉस्फोरस जो नेचर में है वो टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में रहता है बच्चों, टेट्रा एटॉमिक। आपने यहाँ पे अगर एसिड लिख दिया, इसको अपन कहते हैं सल्फर, S8, ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में रहता है बच्चों।
ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में। तो जो नेचुरल स्टेट होती है किसी भी एलिमेंट का, अगर आप सिंबल लिख रहे हो तो आपको उसकी नेचुरल स्टेट ही लिखनी है ना। कि जैसे फॉस्फोरस है तो P4 ही लिखेंगे, P नहीं लिखेंगे, है ना। आयोडीन है तो I2 की फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज नेचर में I2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। O2 है तो O2 के फॉर्म में। आप कभी ऐसे लिखते हो ऑक्सीजन, तो ऐसे नहीं लिखा जाता, है ना। इसको फिर कैसे लिख सकते हैं, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं हाफ O2। कैसे लिखते हैं इसको, हाफ O2, है ना। हाफ O2 लिखते हैं अगर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन अपने को लिखना। अदरवाइज नेचर में किसमें फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, O2 के फॉर्म में, N2 के फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में। तो मीन्स जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। मैंने गैस के भी एग्जांपल दे दिए, लिक्विड का भी एग्जांपल दे दिया, सॉलिड का भी एग्जांपल दे दिया। क्लियर है तो फटाफट से हैंड रेज कर दो जल्दी से। अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी हैंड रेज कर दो, फिर चलते हैं आगे अपन नेक्स्ट। क्योंकि अपने को सबके क्या देखने हैं, एक्सेप्शन भी देखने हैं। मैं नॉन लस्टर, मैंने कह दिया कि लस्टर क्या होता है आपको पता है कि जो शाइनिंग सरफेस देंगे। तो नॉन मेटल्स है जो शाइनिंग सरफेस नहीं देगी तो वो नॉन लस्टर हो जाएगी। बट अपने को बच्चा ये भी तो देखना पड़ेगा ना, कहीं एक्सेप्शन आ गया तो। क्वेश्चन हमेशा क्या पता है, एक्सेप्शन से आगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। जल्दी से एड्रेस करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं ना। ये बातें अच्छी बातें, दिमाग में रखने वाली बातें हैं। ये डायटोमिक फॉर्म में, नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगी अपने को उसी फॉर्म में लिखनी है ना। ये भी नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट है अपने को उसी फॉर्म में लिखनी है। ये नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट है उसी फॉर्म में लिखनी है ना। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये तो नेचर में मोनो एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको मोनो एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं अपन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गई आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, all the non-metals are non-lustrous। सारे के सारे नॉन लस्टर, यानी कि ये कोई शाइनिंग सरफेस आपको नहीं देती है जब आप उसको फ्रेशली कट करते हो। बट एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। एक्सेप्शन क्या आ जाता है बच्चों, आयोडीन आ जाता है। आयोडीन इज एन एक्सेप्शन। आयोडीन जो है वो लस्टर होता है, वो शाइनिंग सरफेस देता है, तो ये आपके पास एक एक्सेप्शन आ गया। ओके, फिर बात करें, ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, मीन्स वी कांट, नॉन मेलिएबल, कन्वर्ट नॉन मेटल इनटू थिन शीट। अपन इससे थिन शीट का फॉर्मेशन है। क्या हमने एल्यूमिनियम की शीट देखी है, कार्बन की भी देखी है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। हमने एल्यूमिनियम की देखी है, ऑक्सीजन की देखी है? पॉसिबल नहीं, गैस स्टेट में रहती है तो पॉसिबल ही नहीं, है ना। तो नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेलिएबल होती है, मीन्स उसको आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, फिर बात करें, ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, डक्टाइल नहीं होती, यानी कि आप इनको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इनको थिन वायर में कन्वर्ट करो। ओके, इनको अपन थिन वायर में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उसको आप थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, नॉन डक्टाइल होती है। नॉन मेलिएबल होगी, नॉन डक्टाइल होगी, नॉन लस्टर होगी। एक बात और इंपॉर्टेंट बात बताता है, ऑल द मेटल्स आर सॉफ्ट, सॉफ्ट इन टच, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन टच, है ना। सॉफ्ट होती है ये सारी की सारी नॉन मेटल्स, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड एक्सेप्शन आ जाता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, बहुत हार्ड सब्सटेंस है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 4000 केल्विन के आसपास होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 4000 केल्विन के आसपास होता है। तो हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन अर्थ इज डायमंड, है ना। डायमंड जो है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस। ओके, अब कुछ हैंड रेज हो रखे हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, नॉन मेटल की।
नॉन मेटल्स जो है इंसुलेटर होती है, मीन्स कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते ना बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अब्सेंस होती है तो वहां पे चार्ज कैरियर कोई नहीं होगा, चार्ज कैरियर नहीं होगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, है ना। तो जितनी भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर insulator of heat and electricity, insulator of heat and electricity, insulator of heat and electricity, है ना। insulator का मीनिंग क्या हो गया, cannot conduct इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके पास इंसुलेटर का मीनिंग होगा। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू absence of फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते, तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो ये आपके पास क्या होंगे, इंसुलेट होंगे। ओके, क्लियर है बात, ठीक है। एग्जांपल एक्सेप्शन है सर, एक्सेप्शन तो इसका तो बनता ही है, देखो, है ना, इसका तो एक्सेप्शन जो है वो अपने को दिमाग में रखना ही पड़ेगा। क्या एक्सेप्शन है इसका, ग्रेफाइट, कि सर क्या होता है, क्या है ग्रेफाइट, तो अभी बता देते हैं आपको कि ग्रेफाइट क्या होता है। डायमंड तो सबने सुन रखा होगा, है ना, बिकॉज अपन उसको ज्वेलरी में यूज करते हैं। ग्रेफाइट क्या है, आपके पास एक एलिमेंट आता है कार्बन, कौन सा एलिमेंट आता है, कार्बन, कितने नंबर पे आता है बच्चों, 6 पे, है ना। कार्बन के ये 3 एलोट्रोप्स होते हैं, अपन 4th चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। कि सर एलोट्रोप्स का मीनिंग क्या हो गया, कि कार्बन के एक ऐसी फॉर्म जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, है ना। कार्बन की एक ऐसी फॉर्म मतलब जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आपके पास डिफरेंट होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी, उसको अपन क्या कहेंगे, एलोट्रोप्स कहेंगे। तो एलोट्रोप्स कार्बन के 3 होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है आपका ग्रेफाइट, एक आपका फेवरेट डायमंड, है ना, और एक जो है वो आपके पास कौन हो जाता है, फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं, फ्लोरीन, ये आपके पास हो जाते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स। तो इसमें जो ग्रेफाइट जो है ना बच्चों, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बिकॉज इन ग्रेफाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ग्रेफाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा एग्जांपल आ जाता है आपके एमसीक्यू आएंगे टर्म 1 में, उसमें भी आ जाता है कि विच नॉन मेटल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप तो देखोगे नॉन मेटल है तो सर ने कहा था इंसुलेटर होती है, बट एक्सेप्शन क्या आ जाता है आपके पास, ग्रेफाइट। तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ग्रेफाइट, किसके कारण से, ये भी हो सकता है कि ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो ग्रेफाइट जो है वो आपके पास एक एक्सेप्शन आ जाता है कि नॉन मेटल जनरली तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करती है बट ग्रेफाइट करता है, बिकॉज इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये अपने पास प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई किसकी, नॉन मेटल्स की। मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब आपको भी पता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग होता है केमिकल रिएक्शन, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होगा आपके पास, केमिकल रिएक्शन होगा। तो अब अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।